आज का टॉपिक हमारा होने वाला है द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। बेसिकली हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं कि नाजी जर्मनी में मदर का क्या कंडीशन था। किसका कंडीशन? मदर का क्या कंडीशन था। पिछले क्लासों में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? यूथ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन आज के क्लासों में हम लोग पढ़ेंगे कि मदर का क्या कंट्रीब्यूशन था नाजी जर्मनी में। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। लिखा हुआ है कि चिल्ड्रेन इन नाजी जर्मनी वेयर रिपीटेडली टोल्ड दैट वोमेन वेयर टोटली डिफरेंट फ्रॉम मेन। सोचो, जर्मनी में बच्चों को ये सिखाया जा रहा था, ये बताया जा रहा था बार 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 कि वोमेन जो है मेन से अलग है। मतलब कि वोमेन अलग है और मेन अलग है, दोनों आपस में नहीं रह सकते हैं मिलजुल के। इस प्रकार का वहाँ पे बताया जा रहा था। बेसिकली यहाँ पे क्या बताया जा रहा था मालूम है? बताया ये जा रहा था कि मेन आर सुपीरियर देन वोमेन। यही चीज़ बताया जा रहा था, है ना? नहीं, ऐसा नहीं समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जर्मनी में क्या हो रहा था? ये हो रहा था कि बच्चों को ये सिखाया जा रहा था कि मेन जो है वो वोमेन से अलग है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि मेन आर सुपीरियर देन वोमेन। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा जर्मनी कह रहा था उस समय पे। जर्मनी का हिटलर कह रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिटलर बिलीव्ड दैट दे फाइट फॉर इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वोमेन वाज रॉन्ग एंड इट वुड डिस्ट्रॉय सोसाइटी। जगह जगह पर उस समय पे वोमेन ये आंदोलन कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ के शासन के खिलाफ कि हम लोगों को भी वही राइट दीजिए जो कि मेन को मिला हुआ है। सुनिएगा ध्यान से मेरे बात को। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यदि वोमेन को राइट ना दिया गया हो लेकिन मेन को वो सारा राइट दिया गया हो, तो क्या आपको नहीं लगता है कि वोमेन प्रोटेस्ट करेंगी? करेंगे, है ना? तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि जहाँ जहाँ भी जर्मनी में वोमेन अपने इक्वल राइट के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी, उन सभी को क्या बता दिया गया हिटलर के द्वारा? गलत बता दिया गया। कहा कि वोमेन जो प्रोटेस्ट कर रही है ये बिल्कुल ही गलत है। समझ के बात को? मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि वोमेन को पहले भी राइट नहीं मिल रहा था, पूरा का पूरा अधिकार नहीं मिल रहा था, अभी भी आपको अधिकार नहीं मिलेगा। ये हिटलर का मानना था। साथ ही साथ उनका ये मानना था कि यदि हम लोग वोमेन को इक्वल राइट दे देंगे जो कि मेन को मिला हुआ है, तो इससे क्या होगा? हमारा सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि हमारा समाज बर्बाद हो जाएगा। सोचो कितना खतरनाक सोच है हिटलर का, है ना? आगे बढ़ते हैं। बॉयज वे आर टॉट टू बी एग्रेसिव मैस्कुलिन एंड आयरन हार्टेड। ये आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा था। लड़कों को यानी कि नौजवान को क्या सिखाया जा रहा था? एग्रेसिव, गुस्सा होना सिखाया जा रहा था, है ना? एकदम कोई भी आए तो उसको मार दो, इस प्रकार का। साथ ही साथ मैस्कुलिन यानी कि अपने आप को ताकतवर बनाओ, बॉडी बनाओ, इस प्रकार का। एंड आयरन हार्टेड, तुम्हारे दिल के अंदर ना इमोशन नाम का कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए, ऐसा हिटलर कह रहा था वहाँ के बच्चों को, ठीक है। वेयर एज गर्ल्स वेयर टॉट दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन। लेकिन लड़कियों को ये सिखाया जा रहा था वहाँ पे कि तुम्हारा जन्म केवल और केवल एक अच्छी माँ बनने के लिए हुआ है और अपने बाल बच्चों को पालने पोसने के लिए हुआ है। वो भी कैसे बच्चों को पालना है? आपको प्योर आर्यन को पालना, यानी कि प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन। मतलब कि जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन है ना, उन्हीं को आपको पालने के लिए केवल आपका जन्म हुआ है, बाकी आपका कोई भी रोल जर्मनी में नहीं है। समझ रहे बात को? ये पूछता है सवाल, ये बेसिक सा सवाल है कि नाजी जर्मनी में वोमेन को यानी कि गर्ल्स को और बॉयज को क्या क्या शिक्षा दिया जा रहा था। तो आप बताएंगे कि लड़कों को सिखाया जा रहा था कि गुस्सा हो, एग्रेसिव, मैस्कुलिन, आयरन हार्टेड। साथ ही साथ लड़कियों को ये सिखाया जा रहा था कि तुम्हारा जन्म केवल और केवल एक अच्छी माँ बनने के लिए हुआ है और अपने बच्चों को पालने के लिए हुआ है, और वो भी कैसे बच्चे? प्योर आर्यन बच्चे, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये सब चीज़ वहाँ पे चल रहा था औरतों को लेकर। आगे, गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस। अच्छा, यहाँ पे एक बात कहा गया है, एक सेंटेंस कहा गया है कि गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस। इसका मतलब क्या हुआ? हिटलर कह रहा था कि गर्ल्स को अपने रेस का जो पवित्रता है, अपने जाति का जो पवित्रता है, उसको मेंटेन करके रखना है। मतलब क्या हुआ इसका?
मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपको आर्यन को पालना है, आपको किसी दूसरे कास्ट से शादी नहीं करना है, आपको किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो आर्यन का जो रेस है वो क्या हो जाएगा? भ्रष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ऐसा मानना था हिटलर का। ठीक है, तो यहाँ पे गर्ल्स को कहा जाता था कि आप क्या कीजिए, अपने रेस को प्योर बनाए रखिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम ज्यूइश, जितने भी ज्यूइश लोग हैं उनसे दूरी बना के रखिए, उसके साथ आपको नहीं जाना है, क्योंकि हिटलर सबसे ज़्यादा नफरत किससे करता था? ज्यूइश से करता था। उसके साथ ही साथ लुक आफ्टर दी होम, घर का देखभाल करो। ये सारा बात किसको कहा जा रहा है? औरतों को, लड़कियों को कहा जा रहा है। ठीक है, घर का देखभाल करो। एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज, और अपने बच्चों को क्या बताओ? नाजी के वैल्यूज के बारे में बताओ, यानी कि नाजी कितना अच्छा है, इन चीज़ों के बारे में अपने बच्चों को बताओ, है ना। तो पूरी तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है किसके ऊपर? वहाँ के गर्ल्स के ऊपर हो रहा है कि तुमको किस प्रकार से जर्मनी में रहना है, किस प्रकार से अपने बच्चों को पालन पोषण करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे हैड टू बी द बियरर ऑफ द आर्यन कल्चर रेस, हिटलर ने कहा औरतों को, वहाँ के लड़कियों को, कि आपको पूरी तरीके से क्या करना है? आर्यन कल्चर रेस को बढ़ावा देना है। मतलब कि ऐसे कल्चर को फॉलो करना है केवल और केवल जो कि आर्यन लोग सेलिब्रेट करते हैं। दूसरे फेस्टिवल को भी आपको नहीं करना है, दूसरे लैंग्वेज भी आपको नहीं बोलना है, दूसरे कॉस्ट्यूम भी आपको नहीं पहनना है। इस प्रकार से बेसिकली यहाँ पे आप मोटा मोटी एक शब्द में ये कह सकते हैं, एक सेंटेंस में ये कह सकते हैं कि औरतों को ये ट्रेनिंग दिया जा रहा था कि आपको पूरी तरीके से समर्पित कर देना है अपने आप को, किसके ओर? हिटलर की ओर। हिटलर जो कहेगा वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आगे। इन 1933 हिटलर सेड, इन माई स्टेट द मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन। 1933 में हिटलर ने कहा था कि मेरे राज्य में, यानी कि मेरे देश में, वोमेन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीजन है, यानी कि बहुत नागरिक, यानी कि बहुत खास नागरिक है। ये कब कहा था उन्होंने? 1933 में कहा था। लेकिन ऐसा था क्या? हकीकत में ऐसा था क्या? बिल्कुल भी नहीं था। हिटलर कहा जाता था, बाद में भूल जाता था। हिटलर ने 1933 में कहा कि हमारे देश का सबसे इम्पॉर्टेंट यदि कोई नागरिक है तो वो कौन है? वहाँ के मदर हैं, मदर हैं, है ना। लेकिन बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वेयर नॉट ट्रीटेड इक्वली, लेकिन नाजी जर्मनी में क्या हर एक औरतों को इक्वली ट्रीट किया जाता था? नहीं किया जाता था, किसी को इक्वल राइट ही नहीं था, है ना। हिटलर कहा तो दिया कि हमारे यहाँ पे मदर जो है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन है, लेकिन कहीं भी उनको ये देखने को नहीं मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। वोमेन हु बोर रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वेयर पनिश्ड, जो औरतें ऐसे बच्चों को पालती थीं जो कि रेशियली अनडिजायरेबल हैं, मतलब कि पूरी तरीके से वो अनडिजायरेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मदर, ऐसे वोमेन जो किसको पाल रहे हैं? ज्यूइश को पाल रहे हैं, जिप्सीज को पाल रहे हैं, हैंडीकैप्ड को पाल रहे हैं। इन सारे मदर को क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा। मतलब कि अब सोचो, अपने मतलब कि माओ को अपने बच्चे को पालने का भी अधिकार नहीं है। सोचो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप सपोज कीजिए कि कोई ऐसा मदर है जो कि ज्यूइश से बिलोंग करती हैं, तो क्या वो अपने बच्चों को नहीं पालेंगी? पालेंगी ना। उसका बच्चा भी क्या हुआ? ज्यूइश वाला हुआ। तो यहाँ पे हिटलर का कहना था कि कोई भी मदर, कोई भी वोमेन अनडिजायरेबल को नहीं पालेगा। और हिटलर के नज़रिए में अनडिजायरेबल कौन लोग थे? जिप्सीज, ज्यूइश और हैंडीकैप्ड, और भी जो ब्लैक लोग थे वो भी सारे थे हमारे, है ना, अनडिजायरेबल लोग। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि यदि कोई भी अनडिजायरेबल बच्चों को पालेगा तो उसको सजा दिया जाएगा। मतलब बेसिकली कि अपने बच्चों को भी यहाँ पे पालने का औरतों को अधिकार नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। एंड दोज वोमेन हु प्रोड्यूस रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन वेयर अवॉर्डेड, लेकिन ऐसे माँ, ऐसे औरत जो कि डिजायरेबल बच्चों को पालेंगे, बेसिकली जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन को बच्चे को पालेंगे, उनको अवार्ड दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? हिटलर का मानसिकता आपको क्या नजर आ रहा है? हिटलर का यहाँ पे मानसिकता आपको ये नजर आ रहा है कि केवल और केवल नॉर्डिक जर्मन आर्यन बच्चों को पालो, बाकी सबको खत्म करो, है ना। तो वैसे माँ, वैसे औरतें जो कि नॉर्डिक जर्मन आर्यन बच्चों को पालते थे, जो उनको जन्म देते थे, उनको अवार्ड दिया जाता था कि बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस प्रकार से, है ना। आगे बढ़ते हैं, और क्या लिखा हुआ है इसमें देखा जाए। दोज
अच्छा हाँ, दोज वोमेन हु प्रोड्यूस रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन वेयर गिवन फेवर्ड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल। जो माँ डिजायरेबल बच्चों को जन्म देती थी, उनको पालती थी, उनका पालन पोषण करके उनको बड़ा बनाती थी, डिजायरेबल मतलब नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, उन माओं को अलग अलग चीजों में छूट भी मिलता था, यानी कि कंसेशन भी मिलता था। कंसेशन मतलब छूट, है ना। कहाँ कहाँ पर? फेवर्ड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल, उनका इलाज हॉस्पिटल में बहुत अच्छा होता था, इलाज उनका हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छा होता था। कंसेशन इन शॉप्स, दुकानों में उनको छूट मिलता था, सामान जो वो खरीदेंगे उनको छूट मिलेगा। थिएटर टिकट, यदि वो थिएटर देखने के लिए जा रही हैं, यानी कि जो, हाँ चलता था, थिएटर तो चलता था, थिएटर तो बहुत समय से चल रहा है ना। थिएटर में उसका टिकट है, उसमें भी छूट मिलेगा, साथ ही साथ एंड रेलवे फेयर, यानी कि रेलवे में भी आपको क्या मिलेगा? छूट मिलेगा। और ये छूट केवल और केवल किसको था मालूम है? किनको? जो कि नॉर्डिक जर्मन आर्यन बच्चों को पाला करती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। टू इनकरेज वोमेन टू प्रोड्यूस मेनी चिल्ड्रन, ऑनर क्रॉसेस वेयर अवॉर्डेड। मतलब कि हिटलर क्या करता था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर वो माओं को, यानी कि औरतों को अवार्ड देता था। अवार्ड का नाम ऑनर क्रॉसेस। समझ रहे बात को? ये ऑनर क्रॉसेस बेसिकली आप कह सकते हैं एक प्रोसेस था जिसके द्वारा औरतों को अवार्ड दिया जाता था। ठीक है, तो अ ब्रॉन्ज क्रॉस वाज गिवन फॉर 4 चिल्ड्रन। ब्रॉन्ज मेडल मिलता था कितने बच्चों पर? 4 बच्चों पर, यानी कि कोई भी यदि माँ है, यदि वो 4 बच्चों को जन्म देती हैं, एक साथ नहीं, मतलब वो अपने जीवन काल में यदि कम से नहीं, ऐसा नहीं है। तो यदि कोई भी माँ यदि 4 बच्चों को जन्म देती हैं तो उनको ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। सिल्वर मेडल कब मिलेगा? 6 बच्चों पर, और गोल्ड मेडल मिलेगा 8 बच्चों पर। सोचो, ये मतलब हम लोग मेडल किस रूप में लेते हैं? 8 या 8 से ज़्यादा, सॉरी 8 या 8 से ज़्यादा, 8+। हाँ 8+। सोचो हम लोगों को मेडल किस रूप में मिलता है? अच्छा नंबर लाने पर, स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा करने पर, यहाँ पे बच्चे पैदा करने पर मेडल दिया जा रहा है। सोचो, है ना। तो ये बेसिकली जर्मनी का जो हिटलर था, उनका मानसिकता यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? वो नजर आ रहा है कि वो बेसिकली क्या चाह रहा है कि पूरे जर्मनी में नॉर्डिक जर्मन आर्यन के बच्चे फैल जाएं, जहां जहां तक नजर जाए केवल नॉर्डिक जर्मन आर्यन के बच्चे ही नजर में आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ऑल आर्यन वोमेन हु डेविएटेड फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट वेयर पब्लिकली कंडेम्ड एंड सेवरली पनिश्ड। मतलब ये कि जो भी माँ या फिर जो भी वोमेन हिटलर के बातों को नहीं मानती थी, डेविएट हो जाती थी, जो हिटलर कहता था उससे वो डेविएट हो जाती थी, मतलब कि उनको वो नहीं मानती थी, तो उनको पब्लिकली कंडेम किया जाता था। मतलब कि पब्लिकली लोगों के बीच में उनको मारना, पीटना, उनके ऊपर टॉर्चर करना, अलग अलग प्रकार का, ये सारा कुछ उनके ऊपर होता था। एंड साथ ही साथ सेवरली पनिश्ड, बहुत ही गंदे तरीके से उनको पनिश भी किया जाता था। अभी आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, आगे चल के आपको मिलेगा। समझ रहे बात को? तो जो भी औरतें हिटलर के कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं मानती थी, उनको बहुत ही गंदे तरीके से उनको सजा दिया जाता था, उनको बहुत ही गंदे तरीके से अपमान किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? दोज हु मेंटेन, सुनो पहले ध्यान से, दोज हु मेंटेन कॉन्टैक्ट विथ ज्यूज। यदि कोई औरतें ऐसी थीं जो कि किससे कांटेक्ट रखती थी? ज्यूइश से, पोल्स से, साथ ही साथ रशियन लोगों से। वेयर पैरेडेड थ्रू द टाउन विथ शेव्ड हेड्स। सोचो, यदि कोई औरतें किससे कांटेक्ट रखे, किससे संबंध रखे? ज्यूइश से या फिर पोलैंड के लोगों से, जिसको क्या हम लोग कहेंगे? पोल्स कहेंगे। और रशियन से यदि वो संबंध रखते हैं या फिर उनसे मिलते जुलते भी हैं या फिर किसी प्रकार का अफेयर भी है, तो उनको देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, वेयर पैराडेड थ्रू द टाउन विथ शेव्ड हेड्स। उन औरतों का पूरा बाल सेव कर दिया जाता था, यानी कि पूरा बाल को गंजा एकदम इस प्रकार से करके पूरे शहर में उसको घुमाया जाता था। इतना ही नहीं, साथ ही साथ ब्लैक एंड फेस, मुंह काला करके, मुंह काला करना, साथ ही साथ उनके पूरे बालों को सेव कर देना। एंड प्ले कार्ड्स हैंगिंग अराउंड देयर नेक्स अनाउंसिंग आई हैव सैल्यूड द ऑनर ऑफ द नेशन। इसके साथ ही साथ उसके गले में एक पट्टा डाल दिया जाता था जिसमें लिखा हुआ क्या रहता था? आई हैव सैल्यूड द ऑनर ऑफ द नेशन, यानी कि हमने अपने कंट्री को अपमानित किया है, हमने अपने कंट्री को नीचा दिखाया है, यानी कि अपने कंट्री को हमने नीचा दिखाने की कोशिश किया है।
यानी कि हमने अपने कंट्री के ऑनर को, मान सम्मान इज्जत मर्यादा को ध्यान में नहीं रखा, इसी के लिए हमको ये सजा दिया गया है। सोचो, मतलब एक बार इमेजिन करो, हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार इमेजिन करें कि वो उस समय पर क्या कंडीशन रहा होगा। किसी भी औरतों का, किसी भी औरत का बाल सेव कर देना, उसके मुंह पे काला कालिख पोत देना, उसके गले में एक पट्टा डाल देना, पूरा शहर में उसको घुमाना, कितना एकदम शर्मनाक स्थिति रहा होगा उस समय पे, हद से ज्यादा शर्मनाक रहा होगा। इसीलिए हिटलर है ना वो, इसीलिए तो नाम है उसका हिटलर। समझ रहे बात को, इतना गंदा तरीका था उनका। एक तरफ अवार्ड भी दे रहा है, सही बात का कहना आपका कि एक तरफ अवार्ड भी दे रहा है और एक तरफ जलील भी कर रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। मैनी रिसीव्ड जेल सेंटेंस, बहुत सारे औरतों को तो जेल में डाल दिया गया, बहुत सारे औरतों को जेल में डाल दिया गया। एंड लॉस्ट सिविक ऑनर एज वेल एज देयर हस्बैंड एंड फैमिलीज फॉर दिस क्रिमिनल ऑफेंस। मतलब कि जो भी औरतें ज्यूइश से संबंध रखेंगे, पोल से संबंध रखेंगी, रशियन से संबंध रखेंगी, उनको कालिक पोत कर, गंजा करके, पट्टा डाल के घुमाया जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे को तो जेल में भी डाला गया, और साथ ही साथ एंड लॉस्ट सिविक ऑनर, मतलब कि उनका जो समाज में एक इज्जत है, मान मर्यादा प्रतिष्ठा है, उनको भी खत्म कर दिया गया। समझ रहे बात को। साथ ही साथ उनके हस्बैंड को भी उनसे छीन लिया गया, उनके फैमिलीज को भी उनसे दूर कर दिया गया। इस प्रकार का कंडीशन वहां पे चल रहा था, स्थिति चल रहा था। तो वो कभी अपने हस्बैंड या फैमिली को नहीं, वो औरतें कभी भी अब अपने फैमिली से या फिर अपने हस्बैंड से नहीं मिल सकती हैं। सोचो, एक छोटा सा गुनाह कितना बड़ा सजा है। हाँ, नहीं गुनाह कहाँ है भाई, ये गुनाह थोड़ी है। ये तो हम गुनाह किस नजरिए से बोल रहे हैं, हिटलर के नजरिए से बोल रहे हैं, है ना। हिटलर के नजरिए में क्या था, ये सब तो गुनाह ही था ना, सजा ही तो था, एक अपराध ही तो था। अब देखो ये, अच्छा मान लो किसी को जरूरत पड़े तो क्या वो ज्यूइश मेन से बात नहीं कर सकता है? क्या कर सकता है? क्या उससे मान लीजिए अफेयर ही कोई चल गया, मान लीजिए प्यार मोहब्बत वाली बात यदि है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सोचो कितना गंदे तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है। परेशान नहीं कह सकते हैं, टॉर्चर कहे ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। खैर यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये हालत था मदर का, कहाँ पर? जर्मनी में। जब हिटलर राज कर रहा था उस समय पे मदर का ये हालत था। कोई भी डाउट यहाँ तक समझने में? हर चीज़ समझ में आ रहा है? चलिए एक एक टॉपिक हम लोग एक एक क्लास में डिस्कस करेंगे। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, ठीक है। चलिए कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप कमेंट कीजिए, और आप लोगों को कोई डाउट इसमें नहीं ना, क्लास ओवर किया जाए। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।